गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रामानंद सिंह आप लोगों को शुरू करता हूं नया टॉपिक आज मैथ्स का एवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान के चलिए कि हर एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा इससे। जितने भी एग्जाम होते हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी है, चाहे जो भी और एग्जाम है, पुलिस का है, एसआई का है, और बहुत अच्छा टॉपिक है ये औसत। इसको समझते हैं। एवरेज क्या होता है? तो एवरेज का सिंपल डिफिनीशन है, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये डिफिनीशन है एवरेज का, या एवरेज का फार्मूला भी यही हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि औसत का मतलब ये है कि जैसे संख्या जितना दिया गया है तो उनका जो मान है उसको जोड़ लेंगे और संख्याओं की संख्या से उसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज मिलेगा। जैसे रियल लाइफ का एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2-3 लोग हैं, किसी के पास 500 रुपया है, किसी के पास 1000 रुपया है, किसी के पास 1500 रुपया है। तो तीनों का अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज का मतलब है कि तीनों को पैसों को जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड करिए, जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। मतलब उतना उतना हम चाहे तो तीनों को दे सकते हैं। ठीक है, उतना मतलब तीनों के पास है। ये एवरेज का बेसिक हो गया। ठीक है, तो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, या उसी को कहीं कहीं लिखा होगा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ये औसत का डिफिनीशन हो गया। अब इसमें क्या है और इसको देखते हैं थोड़ा सा। एवरेज इक्वल टू शॉर्ट में लिख रहा हूं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इसमें 3 वेरिएबल है, एक एवरेज है, एक सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो 2 दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना रहेगा। यही मेन रहेगा क्वेश्चन में कि 2 दे देगा और तीसरा आपको निकालना रहेगा। तो एवरेज इक्वल टू इतना है, तो दूसरा फार्मूला क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये यहां शिफ्ट होगा तो एवरेज कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन एवरेज। यानी सम को एवरेज से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। उसी तरह से फार्मूला में अगर मान लीजिए आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, तो क्या हो जाएगा? ये इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्या होगा? एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज इंटू क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन आएगा। ठीक है, तो वो इसी फार्मूले से ये 2 फार्मूले बन रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ कुछ चीजें इसमें समझते हैं क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है, कुछ प्रेक्षण दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है, उसका एवरेज होगा पर्टिकुलर। अब उसमें कोई समान नंबर अगर हम जोड़ देंगे, इक्वल नंबर सभी प्रेक्षणों में जोड़ रहे हैं, सभी संख्याओं में जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? एवरेज भी उतना ही प्लस होगा। जैसे कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है और मान लीजिए कि 40 है। ठीक है, 4 संख्याओं की वैल्यू दी गई है। अब इसका कुछ एवरेज होगा। इसका एवरेज कितना होगा? तो अगर एवरेज देखा जाए तो क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इन चारों को जोड़ लिए, 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 4 है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आएगा? 25 आएगा। ये एवरेज हो गया। ठीक है, इन 4 संख्याओं का, 4 नंबर्स का क्या हो गया? एवरेज हो गया। अब इसी में अगर बोले कि 5-5 सभी में प्लस कर देते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन में क्या किए? 5-5 बढ़ा दिए, इंक्रीजेस बाई 5, तो एवरेज क्या होगा आपका? एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा।
एवरेज कितना हो जाएगा उस केस में 30। यानी इक्वल नंबर अगर सभी नंबर्स में अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एवरेज भी उतना से क्या होगा, प्लस या माइनस हो जाएगा उतने से। ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा एवरेज, प्लस करेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, उतना से प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के भी केस में वही होगा। जैसे करके देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 150 और ये कितना हो जाएगा 200। तो देखिए इसका एवरेज कितना आएगा, तो ऐड करके 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 200, 300 और 200, 500 डिवाइड बाई 4, तो ये 125 आ जाएगा। तो देखिए पहला ओरिजिनल एवरेज कितना था 25 था, तो 25 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आ जाएगा। ठीक है, यानी सभी नंबरों में अगर हम इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज में भी उतने से आपको उतने का वृद्धि होगा। कितने का, तो उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 125 है, पहला एवरेज क्या था 25 था। यानी कि जोड़ेंगे जितना संख्या उतना ही एवरेज में प्लस होगा, जितना माइनस करेंगे उतना ही एवरेज में माइनस होगा, उतना ही डिफरेंस आएगा। मल्टीप्लाई के केस में भी उतना ही आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ कुछ चीजें इसमें और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े थे कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पढ़े थे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या फार्मूला था, n इंटू एन प्लस 1/2, ये था। तो उसका एवरेज भी पूछ सकता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो एवरेज का डिफिनीशन एक ही है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम तो आपको पता ही है इतना, तो सम कितना हो जाएगा नेचुरल नंबर का, ये हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n है, तो n से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये एक n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा n प्लस 1/2। ये n प्लस 1/2 क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी जो 5 फार्मूले थे उसमें से एक एक n हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। जैसे सम ऑफ एवरेज ऑफ, मान लीजिए अगर पूछे एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या था, n इंटू एन प्लस 1 था। तो क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, n प्लस 1। इसका एक एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम 3 सम संख्याएं हैं तो इनका एवरेज कितना आएगा, जोड़ करके डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा 12/3, कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। अब अपना फार्मूले में क्या आया था, एवरेज n प्लस 1 आया था। क्या आया था, n प्लस 1। अब यहां देखिए n का मान कितना है, 3 है। कितनी संख्याएं हैं, प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आया है, 4 आया है। आंसर फार्मूले में कितना है, n प्लस 1, यानी कि डायरेक्ट 3 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप सीधे आंसर क्या देंगे, 50 + 1, 50 + 1 इक्वल टू डायरेक्ट 51 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। अब उसी तरह से विषम संख्याओं का एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या था, सम का फार्मूला n² था। ये n² क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर है, पढ़ चुके हम लोग। अब इसको एवरेज के लिए किससे डिवाइड करेंगे, n से, तो एक n कैंसिल होकर के क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ n। जैसे प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो क्या होगा 1, 3, 5, ये प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्या है। एवरेज के लिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 9/3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब आंसर क्या है इसका, फार्मूले में n है, तो n का वैल्यू कितना है, 3 है, तो देखिए 3 आया हुआ है। ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं एवरेज के। एवरेज ऑफ 7, 11, 15, x 14, 21, 25 इज 15, देन द वैल्यू ऑफ x इज। कहने का मतलब ये है कि एवरेज ऑफ
कितना है 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, 7 नंबर्स हैं जिसका वैल्यू क्या गिवन है 7 11 15 x 14 21 25 और एवरेज कितना है 15 है। इन 7 संख्याओं का एवरेज कितना है 15 है। तो वैल्यू ऑफ x, तो जो ये वेरिएबल x है इसका आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी संख्याओं को क्या करेंगे जोड़ेंगे और किससे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 है, डिवाइड कर दीजिए और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 साथ कितना हो जाएगा 105। अब इनको जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ लीजिए, तो देखिए 21 और 14 कितना हो जाएगा 35 और ये 25 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 हो गया। एक सेकंड, 21 और 14 कितना होगा 35 और 25 60 होगा, सॉरी 60 और ये 75 और ये 18, 75 और 18 जोड़ लीजिए और प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा 93 प्लस x हो जाएगा। अब x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 93, तो घटा लीजिए इसको 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 इसका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि 7 दिया हुआ है, 7 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं जिसका एवरेज कितना है 15 है, यानी इन सबको जोड़ के 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा एवरेज आएगा। अब इसमें एक अननोन वेरिएबल था ये x, अब इसका मान कैलकुलेट करना है तो सबको जोड़ करके ये ला दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों को माइनस कर दिए, तो फाइनल आपका आंसर क्या आ गया 12 आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हम लोग पढ़े थे। अर्थमेटिक मीन और मीन दोनों सेम होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब ही एवरेज होता है, मीन का मतलब भी एवरेज होता है। इसका मतलब है समांतर माध्य। अब समांतर माध्य और एवरेज कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही होता है। तो क्या पूछ रहा है व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो क्या होता है क्या होता है n+1, क्या होता है n+1। कैसे n+1 आया, तो अभी पिछला हम लोग यही कर रहे थे। सम ऑफ क्या होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का n इंटू n+1/2, सॉरी n+1/2 होता है। और यहां पे क्या होगा डिवाइड बाई क्या करेंगे n करेंगे, तो n से n कैंसिल होके क्या आएगा n+1/2 आएगा। क्या आएगा n+1/2, तो क्या आएगा इसका आंसर n+1/2, n+1/2। पिछले स्लाइड में देख लेते, कुछ गलती तो नहीं हुआ है। सम ऑफ ठीक है, देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखे थे n+1/2 लिए थे और n इवन नेचुरल नंबर का क्या था n+1 था। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सेम क्वेश्चन ही था ये, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका n+1/2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। 3 है ए बी सी है, मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, तो उनका एवरेज वेट कितना है 45 kg है। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी बी 40 kg एंड दैट ऑफ बी एंड सी बी 43 kg, देन द वेट ऑफ बी इज, यानी सवाल ये है कि ए बी और सी इन तीनों का एवरेज कितना है 45 से 45 है। ए और बी का सेपरेट एवरेज कितना है 40 kg है, बी और सी का कितना है 43 है। तो एवरेज, तो देन वेट ऑफ बी, तो बी का वजन कितना है ये पूछा जा रहा है कि बी का वेट कितना है। ठीक है, तो देखिए ए बी और सी इन तीनों का एवरेज दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का अगर एवरेज दिया हुआ है तो सम कितना होगा, तो सम ये होता है, सम का फार्मूला क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। ठीक है, 45 × 3 तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा।
यानी a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के वजन का योग कितना आएगा 135। अब देखिए दिया हुआ है द एवरेज वेट ऑफ a एंड b, तो a और b का एवरेज दिया हुआ है, यानी a प्लस बी कितना हो जाएगा 40 है तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, 2 गुणे 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। अब देखिए b और c का दिया हुआ है, b प्लस सी, b और c का एवरेज कितना है 43 है, तो b प्लस सी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 86। अब ध्यान दीजिए ये दो इक्वेशन है, मान लीजिए एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें दूसरे और तीसरे को, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा a प्लस ये b और b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, या इसको ऐसे ही लिख लीजिए, और प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए 8 8 16 166 हो गया 166। अब यहां पे देखिए थर्ड में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 135, यानी a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 135 लिख सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 135 लिख लेंगे, और प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 166 हो जाएगा। अब देखिए यहां से b पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है ना, देन द वेट ऑफ b, तो b बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी 166 माइनस 135, ठीक है, तो इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 31 आएगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया 31 आ गया। अगर a का पूछता तो क्या करते, ये b का वैल्यू यहां रख देते ऑप्शन में, तो a का वैल्यू मिल जाएगा, यानी 80 माइनस 31 कितना हो जाएगा 49, a का मान निकाल सकते हैं। c का पूछता तो b वाला वैल्यू यहां पुटअप कर देते तो आपको c का मान मिल जाता। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए अब इसको जल्दी अगर करना है तो कैसे करेंगे, ये तो समझने के लिए पूरा चीज था। अब इसको अगर जल्दी करना है तो देखिए दूसरा मेथड क्या होगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, यानी एवरेज जैसे ये दिया तो इसका 3 गुना कर लीजिए, 3 का गुना करें, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 3 चौके 12 1 13, 135 हो गया। अब यहां पे ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे ए बी और बी सी, तो देखिए कॉमन दोनों में क्या है बी है, कॉमन दोनों में क्या है बी है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे बी इक्वल टू, अब यहां पे देखिए ए और बी का एवरेज 40 है तो इसका डबल कर लीजिए 80 प्लस बी और सी का डबल कर लीजिए 43 का डबल 86, इन दोनों को जोड़ लिए। अब इसमें से आपको माइनस क्या करना है, ये जो दिया हुआ है 135, ये डायरेक्ट बी का वैल्यू मिलेगा। यहां से डायरेक्ट बी का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले हम क्या किए, इसका 3 गुना कर लिए 135, और यहां पे देखिए ए और बी का एवरेज अगर 40 है तो ए और बी का सम कितना होगा 80 हो जाएगा, बी और सी का सम कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं ए प्लस बी प्लस, यहां पे ये क्या है बी प्लस सी है, और यहां पे ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी है ये, तो यहां देखिए ए बी सी इससे खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा बी बचेगा। तो वही काम हम लोग शॉर्ट में यहां पे कर रहे हैं, क्या किए ए प्लस बी बी प्लस सी माइनस ए बी सी, तो यहां से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा 166 माइनस 135 इक्वल टू 31, ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, क्लियर है। अब अगर a का वैल्यू पूछता तो क्या करते, तो ध्यान ये देना कि a और b का ही तो ये सम है c, तो इसमें से क्या करेंगे 31 माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आपको a मिल जाएगा, ठीक है। अगर c का मान पूछता तो क्या करते 86 माइनस 31, तो कितना हो जाएगा 55, यानी a का वैल्यू है 49, b का वैल्यू है 31 और c का वैल्यू है 55, ये तीनों का मान मिल गया। अब जो पूछे, अब ध्यान ये देना है कि अगर a का वैल्यू पूछता तो भी आपको सबसे पहले b निकालना ही पड़ता, बिना b निकाले आप a नहीं निकाल पाते, ठीक है, क्योंकि कॉमन यही है ना b दोनों में है, यहां भी है और यहां भी है, क्लियर है ये चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, इफ द एवरेज ऑफ x, x माइनस 8, x प्लस 2 एंड 4x प्लस 4 इज 10, देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। देखिए कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4,
4 संख्याएं दी हुई है जिनका एवरेज कितना है 10 है, तो 4 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 10 चौके 40। 4 से गुणा कर देंगे सम के लिए, एवरेज में टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है सम आता है, तो यहाँ पे सम क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ये 7x हो गया। अब यहाँ पे देखिए -8 और -2 कितना हो जाएगा -10, और -10 और +4 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गलती हो गया है, ये +2 है, सॉरी यहाँ पे क्या है +2 है, तो ध्यान देंगे ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 -8 -2 हो जाएगा इक्वल टू 40। ये -2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 42/7, तो ये 6 आ जाएगा, x का मान कितना आएगा 6 आएगा। अब सवाल में पूछ क्या रहा है, x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो प्रोडक्ट क्या होगा नंबर्स का, तो नंबर्स क्या होंगे, x का वैल्यू यहाँ पे 6 रख दीजिए, तो पहला नंबर क्या है x है तो 6 हो गया, दूसरा नंबर x -8 है तो 6 -8 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तीसरा नंबर x + 2 तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, चौथा नंबर क्या है 4x + 4 है तो x रख देंगे यहाँ पे 6, तो 4 छक्के 24, 4 28 हो जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट पूछ रहा है तो देखिए क्या करेंगे, गुणा कर दिए 6 × -2 × 8 × 28, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस कहाँ कहाँ है, यहां और यहां है। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है 0 है, 0 कहीं से नहीं आएगा क्योंकि 5 है नहीं इसमें, तो सीधे इसको क्या करेंगे टिक कर देंगे, या यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करिए, 8 8 कितना हो जाएगा 64 का 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 छक्के 48, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और माइनस होगा क्योंकि एक नंबर क्या है इसमें निगेटिव है, सेकंड वैल्यू कितना आया है -2 आया, तो आंसर तो आपका निगेटिव ही आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होंगे। अब इन दोनों में कौन सही होगा, तो 0 नहीं होगा, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप ऑप्शन जो है बी डायरेक्ट टिक कर देंगे। हमेशा टाइम बचाने के चक्कर में पड़ना है, जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैठने जा रहे हैं तो उसका तैयारी कर रहे हैं तो आप हमेशा समय बचाइए, क्वेश्चन तो सबसे बन जाएगा बट मेन चीज है टाइम मैनेज करना, हम कहां कहां से 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड बचा सकते हैं क्वेश्चन में, हमेशा इस पे हमेशा दिमाग पे हमेशा ये बनाते समय ध्यान देना है कि जैसे ये 4 नंबर दिखा तो आंसर हमारा निगेटिव होना चाहिए। दूसरा चीज क्या 0 हो सकता है क्या यहाँ पे, तो नहीं हो सकता है, तो डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 154, एवरेज दे दिया है 3 नंबर का, तो सम क्या हो जाएगा 154 × 3, द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड। अब उन तीनों नंबरों के बीच में रिलेशन गिवन है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है 154 है, द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, एंड द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड, और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, द फर्स्ट नंबर इज, तो पहली संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन भी देखिए एसएससी में आया हुआ है 2012 में, ठीक है, जितना क्वेश्चन कर रहे हैं कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन एसएससी के हैं। देखिए एवरेज ऑफ 3 नंबर्स दे दिया है, ठीक है। अब 3 नंबर अगर मान लेते हैं एबीसी, मान लीजिए 3 नंबर क्या है एबीसी है, ठीक है, तो तीसरी संख्या को अगर हम एक्स मान लेते हैं, क्यों मान रहे हैं तीसरी संख्या को, क्योंकि फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, पहली संख्या दूसरी पर डिपेंड है, दूसरी की दुगनी है, और दूसरी संख्या क्या है ट्वाइस द थर्ड, तीसरी की दुगनी है, यानी कि तीसरी संख्या अगर x हो जाएगा तो इसका दुगना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, और दूसरी संख्या की दुगनी है पहली संख्या, दिया हुआ है ना द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, तो दूसरी अगर 2x है तो पहली क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी। अब इन तीनों का एवरेज 154 है, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 154 × 3 हो जाएगा, 154 × 3 हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7x = 154 × 3, वैसे ही रहने दीजिए, तो x = कितना होगा 154 × 3/7, 7 से 154 कैंसिल कर देंगे, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 22 × 3 कितना होता है 66,
अब क्या पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर, तो ये x का वैल्यू है, यानी कि ये थर्ड नंबर कितना है, 66 है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 4x है ना फर्स्ट नंबर, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 66, तो 4 छके 24 का 4 2, 4 छके 24 और 2 26, कितना आएगा 264, कितना आएगा 264 आएगा। ठीक है, क्लियर है बात ये। अब दूसरा तरीका इसका क्या कर सकते हैं हम सवाल को बनाने का, देखिए कैसे करेंगे, और तरीका क्या है। देखिए और तरीका ये है कि हम ऑप्शन से जा सकते हैं, जैसे पूछ रहा है ना फर्स्ट नंबर, तो अगर ऑप्शन में पहला अगर ऑप्शन लेके चलते हैं 264, तो देखिए ये क्या है, दूसरी की दुगनी है, पहला क्या है, दूसरे का दुगना है, तो दूसरा इसका क्या होगा, आधा होगा, तभी तो ये दुगना होगा उसका, तो ये कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा भाई, 132 का दुगना होगा ना 264। अब दूसरा तीसरे का दुगना है, तो तीसरा दूसरे का आधा हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 66 आएगा, कितना आएगा 132 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 66 आएगा। अब इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, चाहे एवरेज कितना आना चाहिए 154, अगर इनका एवरेज 154 आ जाता है तो कहने का मतलब है कि आंसर यही हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 4 2 6 6 12 का 2, फिर 6 3 9 6 15 1 16 2 1 3 और एक हासिल 4, 462/3, 154 आना चाहिए, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 और 3 चौके 12 आ गया एवरेज 154। यानी अगर हम पहला ऑप्शन 264 ए का वैल्यू लिए तो उसके अकॉर्डिंग बी का वैल्यू ये होगा, सी का वैल्यू ये होगा, और एवरेज के लिए क्या करते हैं, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। अगर ये रिजल्ट 154 आ गया यानी कि आंसर आपका क्या होगा, यही होगा। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका एक और है इसको सॉल्व करने का, तरीका यह है कि अगर तीन संख्याओं का औसत 154 है, ध्यान दीजिए, और फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, और ये भी दिख रहा है इसमें कि फर्स्ट नंबर दोनों से क्या है, बड़ा है, सेकेंड और थर्ड से बड़ा है, तो इसका मतलब क्लियर है कि जो एवरेज दिया गया है उससे आपका आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी ध्यान दीजिए, तो चार ऑप्शनों में 154 से बड़ा कौन है, 264 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, इससे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में बात आ गया होगा। यानी आपका जो फर्स्ट नंबर होगा वो हर हाल में एवरेज से बड़ा होगा, 154 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि तीन संख्याएं हैं, तीनों में वो क्या है, सबसे बड़ा है। क्लियर है, तो सबसे बड़ा है तो उसका मान एवरेज से बड़ा होगा। तो ऑप्शन 66 88 132 264, 154 से बड़ा कौन है, 264। चूंकि केवल एक ही नंबर 154 से बड़ा है तो डायरेक्ट आप इसको टिक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज एक्स, दो संख्याओं का औसत क्या है, एक्स है। इफ वन ऑफ द नंबर इज वाई देन द अदर नंबर इज, ठीक है, एक संख्या अगर वाई है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का अगर एवरेज एक्स है तो सम ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का योग, सम ऑफ टू नंबर क्या होगा, 2x हो जाएगा। संख्याओं की संख्या गुणे एवरेज बराबर संख्याओं का योग, ये फार्मूला हम लोग पढ़े शुरू में, तो 2x हो गया। इफ वन ऑफ द नंबर, अब देखिए दो संख्याओं का योग अगर 2x है, उसमें से एक संख्या अगर y है तो दूसरी संख्या सेकेंड नंबर, एक नंबर मान लीजिए फर्स्ट नंबर दे दिया है कि y है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा भाई, सेकेंड नंबर क्या होगा, दो संख्याओं का योग 2x है, एक संख्या क्या है y है, तो योग में से एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का योग 8 है, एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 8 - 5 3 आ जाएगा। तो वही काम किए हैं कि दो संख्याओं का योग अगर 2x है, उसमें से एक संख्या y है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, योग में से पहली संख्या घटा देंगे। तो दूसरी संख्या पूछ रहा था तो क्या हो गया, 2x - y, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, 2x - y हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला सवाल है,
of the three numbers, the first number is twice the second and the second is twice the third number. If the average of these three numbers is 20, then the sum of the largest and smallest number. ऐसा ही एक सवाल अभी हम लोग किए थे, ठीक है, क्या किए थे वो हो चुका है पिछला, जिसमें कि 154 था एवरेज, यहाँ पे एवरेज क्या है 20 है, ठीक है। तीन संख्याएं हैं मान लीजिए ABC, जिसमें फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड एंड द सेकेंड नंबर इज थ्राइस द थर्ड है यहाँ पे, यानी ये अगर x है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है, तो अगर ये तीसरी संख्या x है तो दूसरी संख्या उसकी तिगुनी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, थ्राइस दिया हुआ है। और दूसरी की दुगनी है पहली संख्या, तो दूसरा अगर 3x है तो उसका दुगना कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ये सवाल है। अब इसमें दे रहा है कि अगर इन तीनों का एवरेज कितना है 20 है, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 3 × 20 यानी 60 हो जाएगा, 20 या 60 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब बोल रहा है देन द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट ये है और स्मॉलेस्ट ये है, इसी का सम आपसे पूछ रहा है। तो पहले x का मान निकालेंगे, तो 6x + 3x + x कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/10, x का मान 6 आ गया। तो आपको दोनों का सम कितना आएगा 6x + 7x, 6x + x कितना होगा 7x होगा, यानी 7 × x का मान रख दीजिए 6, तो 7 छक्के कितना होता है 42 हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर 42 हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, रेशियो से भी कर सकते हैं, इसको बहुत सारा तरीका है। देखिए रेशियो से कैसे करेंगे, अनुपात से भी कर सकते हैं। एवरेज से कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे देखिए तीसरा को 1 मान लीजिए, माना कि तीसरा 1 है, तो दूसरा इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और दूसरे का दुगुना पहला है तो 6 हो जाएगा, यानी इनके बीच अनुपात क्या हो जाएगा 6:3:1 हो जाएगा। अब जो है पूछ रहा है कि इन दोनों का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम कितना होगा, तो 6 और 1 कितना होता है 7 डायरेक्ट एक लाइन में। उसके बाद इन तीनों को जोड़ लीजिए, 6 3 9 1 कितना होता है 10, और गुणा इन तीनों का सम कितना होगा, एवरेज 20 है तो सम कितना आएगा 20 × 60 आएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 7 छक्के 42। अगर मान लीजिए इसमें पूछता कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या की वैल्यू आप डायरेक्ट लिखिए 3, इन तीनों का जोड़ के नीचे और गुणे टोटल कितना है 60 है, तो ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अगर दूसरी संख्या का मान पूछता तो 18 हो जाता, पहली का पूछता तो 6 हो जाता, इसका पूछता तो 36 हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इसको दोनों का। अब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम, तो 6 और 1 कितना होता है 7, इन तीनों का जोड़ 10 और इंटू टोटल, इसको सॉल्व किए तो 42 आ गया। तो ये भी एक तरीका है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Of the three numbers, the first number is twice the second and the second number is thrice the third number. The average of the number. ये क्वेश्चन हो गया है, अगला देखते हैं। अगला देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत, प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 का ऑड मल्टीपल 5 ऑड मल्टीपल, पहला मल्टीपल 3 × 1, दूसरा मल्टीपल क्या होगा 3 × 3, ऑड मल्टीपल 1 3 5 7 से गुणा करेंगे, तीसरा 3 × 5, चौथा 3 × 7, सॉरी पांचवा 3 × 9, 1 3 5 7 9 हो जाएंगे। अब पूछ रहे हैं कि इनका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज का फार्मूला है कि जोड़ करके और 5 से भाग दीजिए। दूसरा एक शॉर्टकट बता रहा हूं, जब संख्याएं क्या है प्रथम 5 है ना, तो 1 3 5 7 9 हो गया, 5 संख्या, पहला गुणज दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा।
तो जब संख्याएं विषम हो, 5 क्या है, विषम है, तो उस केस में मिडिल टर्म जो होता है, मध्य पद ही क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। कब, जब संख्याएं क्या हो, जैसे देखिए ये पहली संख्या 3 है, अगली संख्या क्या होगी, 3 3 9, अगला 3 5 15, 21 और 27, इनके बीच का गैप क्या हो, समान हो, मतलब संख्याएं क्या है, कॉन्जिक्यूटिव आ रही है, मतलब एपी में है, संख्याएं क्या है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का क्या होता है फंडा, समांतर श्रेणी वही होता है संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए, यानी यहां भी 6 का अंतर है, यहां भी 6 का, यहां भी 6 का, तो ये सीरीज किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो जब कोई सीरीज समांतर श्रेणी में संख्याएं होंगी तो उसका जो मध्य पद होगा वही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, बीच वाला पद ही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। 3 5 15 डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो इन सबको जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए तो भी आ जाएगा। इन सबको जोड़ के क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे तो भी 15 आ जाएगा। नहीं तो ये चीज याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जोड़ के 5 से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 3 टाइम्स द 6th नंबर। ठीक है, if the average of all the 6 number is 10:2/3 then the 6th number is, ठीक है, the average of first 5 numbers is 3 times the 6th number। ठीक है, if the average of all the 6 number is 10:2/3 then the 6th number। ठीक है, देखिए 6 नंबर हैं, 6 संख्याएं हैं, ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 3 टाइम्स द 6th नंबर। तो जो प्रथम 5 संख्याओं का औसत है वो छठवीं संख्या का क्या है, छठवीं संख्या का 3 गुना है। इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 6 नंबर, और सभी 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 10:2/3 है, देन द 6th नंबर, तो छठवां नंबर क्या होगा, ये भी एसएससी में पूछा हुआ है। तो देखिए मान लीजिए संख्याएं क्या है, ए बी सी डी ई और एफ है, ऐसे समझने के लिए तो प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, एवरेज मतलब प्रथम 5 संख्याएं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइड बाई 5 होगा, तो इनका एवरेज कितना दिया है, 3 टाइम्स द 6th नंबर। 6th नंबर कौन है, एफ है, तो 3 गुना है छठवें नंबर का, यानी कि अब इन तीनों का जोड़ कितना होगा, इधर 5 इधर चला जाएगा, यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, इन 5 का योग क्या हो जाएगा, 15f हो जाएगा, 3 गुना है और जोड़ में 5 का और गुना कर दिए 5, ठीक है, 15f हो गया। अब बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ ऑल द 6 नंबर, एवरेज ऑफ ऑल द 6 नंबर, यानी कि एवरेज ऑफ ऑल द 6 नंबर मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और भाग किससे देंगे, 6 से। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, बराबर कितना है, 10:2/3, यानी कि 32/3 है, कितना है, 32/3 है। अब देखिए इनका जोड़ कितना हो जाएगा, ये 6 डायरेक्ट यहां आ जाएगा, 6 डायरेक्ट यहां आ जाएगा, तो यहीं पे कर देते हैं इंटू 6, समझ में आ रहा होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 6 यहां आ गया ये। अब 3 से इसको काटिए तो 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा हमसे क्या पूछ रहा है, देन द 6th नंबर, छठवीं संख्या पूछ रहा है। अब ये देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना है, 15f है, यानी हम इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, 15f रख सकते हैं। तो 15f प्लस f बराबर 64, तो ये 15f प्लस f कितना हो जाएगा, 16f बराबर 64, तो f बराबर ये 16 इधर भाग जाएगा, 16 चौके 64, f क्या है, छठवीं संख्या है, तो f का मान कितना आ गया, 4 आ गया, यानी छठवीं संख्या क्या होगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आ गया होगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। सचिन तेंदुलकर हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ 11 इनिंग, सचिन तेंदुलकर के 11 इनिंग्स का 11 पारियों का एक औसत है। इन द 12th इनिंग ही स्कोर्स 120 रन एंड देयर बाई इंक्रीजेज हिज एवरेज बाई 5 रन्स।
हिज न्यू एवरेज, यानी सचिन की 11 पारियों का कुछ औसत है, वो दिया नहीं गया है, वो x मान लेंगे। यदि 12वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाया हो, जिसके वजह से 12वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाया, जिससे औसत जो पुराना औसत 11 पारियों का था वो 5 बढ़ गया, एवरेज इंक्रीजेज बाई 5 रन, हिज न्यू एवरेज, तो उनका नया औसत क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बढ़ने के बाद 12वीं पारी के बाद का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि उनकी 11 पारियों का औसत कितना था, x था। 11 पारियों का औसत कितना था, x था। तो 11 पारियों का सम कितना हो जाएगा, 11 इंटू एक्स हो जाएगा। भाई योग क्या होता है, एवरेज इंटू संख्याओं की संख्या, तो 11x हो गया, और प्लस 12वीं पारी का कितना रन है, 120 है। ये समझ में आ रहा होगा, ये 11 पारियों का रन प्लस 12वीं पारी का रन, ये क्या हो गया, ये कुल 12 पारियों का रन हो गया, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इनिंग इंटू एवरेज। अब नया एवरेज कितना हो गया है, बढ़ गया है ना 5, तो 12 पारियों का कुल एवरेज कितना है, x + 5 इंटू कुल पारियों की संख्या, ये भी 12 पारियों का योग है और ये भी 12 पारियों का योग है। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 11x + 120 = 12x + 12 × 5 = 60, इसको इधर और इसको इधर लाइए, तो 12x - 11x, ये 60 इधर आ जाएगा, तो 120 - 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, न्यू एवरेज। न्यू एवरेज कौन है, ये न्यू एवरेज 5 बढ़ जाता है ना, तो 60 + 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखिए दूसरा तरीका थोड़ा समझना पड़ेगा, 2-3 क्वेश्चन जब करेंगे तो वो दिमाग में बैठेगा। जैसे देखिए 11 पारियों का कुछ औसत था, 12वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाया, तो 5 रन औसत बढ़ गया, यानी कि 5 रन औसत बढ़ गया 12वीं पारी में 120 रन बनाने से। तो पुराना औसत कितना रहा होगा, तो 120 में से कितना बढ़ रहा है, 5 रन बढ़ रहा है ना, कब, 12वीं पारी के बाद, तो 120 में से 12 × 5 कर दीजिए, ये क्या होगा, ओल्ड एवरेज आएगा, पुराना औसत आएगा। 11 पारियों का अगर औसत पूछता तो 120 में से 12 × 5 60 घटा देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, ये पुराना एवरेज हो गया। अब न्यू एवरेज पूछ रहा है, तो न्यू एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 60 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर यहीं पर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो उसका 12वीं पारी के रन में से 5 × 11 55 घटा दीजिए, 5 × 11, क्यों, क्योंकि 5 से एवरेज बढ़ रहा है और कुल 11 पारियां हैं, तो 55 माइनस कर देंगे, तो यहां से आपको डायरेक्ट न्यू एवरेज मिल जाएगा। न्यू एवरेज इक्वल टू, ये शॉर्टकट हो गया, न्यू एवरेज इक्वल टू क्या होगा, टोटल रन और माइनस 5 × 11, क्योंकि ये इतना बढ़ रहा है उतना घटा देंगे, तो डायरेक्ट आपको एवरेज क्या मिलेगा, 65 मिलेगा। ये हो गया दूसरा तरीका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A cricketer has an average score of 60 runs in 10 inning। देखिए 10 पारियों में किसी क्रिकेटर का 60 औसत है, 60 औसत है 10 पारियों का। The number of runs he has to take in the 11th innings to raise the mean score to 62। यानी 11वीं पारी में उसको कितना स्कोर करना पड़े कि उसका जो औसत है वो 2 बढ़ जाए, औसत क्या हो, 2 बढ़ जाए। तो पुराना औसत कितना है, 60 है, तो 2 बढ़ाना है ना उसको, तो कितना स्कोर करे, किस इनिंग में, 11th इनिंग में, कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है। एवरेज 60 था तो कितना करना है, 62, यानी 2 बढ़ाना है, तो कितना प्लस करेंगे, 2 × 11, 2 × 11, तो 60 + 11 दूनी 22, तो कितना रन बनाएगा वो, अगर वो 82 बना देगा तो पुराने वाले औसत से कितना ज्यादा रन है, 22 रन है, तो 2 बढ़ गया एवरेज इसका, तो ये डायरेक्ट कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। क्या करेंगे हम लोग, पुराना औसत प्लस ये 11th इनिंग का स्कोर है, प्लस बढ़ाना कितना है, 2 × टोटल इनिंग कितनी है, 11, तो 60
प्लस 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। 82 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर समझना है इस क्वेश्चन को तो दूसरा तरीके से समझिए इसको, दूसरा देखिए उससे समझिए। मान लीजिए कि वो 11वीं पारी में x रन स्कोर करेगा। कितना स्कोर करेगा x रन। अब देखिए 60 रन एवरेज है कितनी पारियों का 10 पारियों का, तो टोटल 10 पारियों का रन कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 11वीं पारी में हम मान लिए कि उसने x रन स्कोर किया। कितना स्कोर किया x रन। ये टोटल कितनी पारियों का रन हो गया 11 इनिंग्स का, 11 पारियों का रन हो गया। और ये बराबर किसके होगा, तो अब एवरेज कितना हो गया है 62। कितनी पारियों का 11 गुणे 62 के बराबर हो जाएगा। ये भी 11 पारियों का रन है और ये भी 11 पारियों का कुल रन है, क्योंकि अब एवरेज 62 हो गया है। तो कुल 11 पारियों का रन कितना होगा 11 गुणे 62, और ये भी 10 पारियों का रन धन 11वीं पारी में बनाया गया रन 11 पारियों का रन हो गया। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 इंटू 62 कितना होगा 11 दूनी 22 का 2 6 और 11 6 66 और 2 68, माइनस ये 600 घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 82, जो कि पहले ही आया हुआ है, तो वो शॉर्टकट था और ये सॉल्व करने का हो गया। ठीक है, ये मेंस में अगर सॉल्व करना होगा तो ऐसे करेंगे कि माना कि 11वीं पारी में बनाया गया स्कोर क्रिकेटर के द्वारा 11वीं पारी में बनाया गया स्कोर कितना है x रन है। अब प्रश्नानुसार 10 पारियों का रन धन 11वीं पारी का रन बराबर 11 पारियों का कुल रन। यहां से x का जो मान आएगा वो 11वीं पारी में बनाया गया रन क्रिकेटर के द्वारा 82 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 16, 1 ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड एंड द न्यू मीन बिकम 17, द 10th ऑब्जर्वेशन इज। ठीक है, वही क्वेश्चन है। 9 प्रेक्षणों का औसत 16 है, एक प्रेक्षण और इंक्लूड किया जाता है तो नया मीन क्या बन जाता है 16 से 17, एक बढ़ जाता है, तो 10th ऑब्जर्वेशन इज। तो देखिए 10वां प्रेक्षण का मान, तो 9 ऑब्जर्वेशनों का औसत कितना है 16, बढ़ा रहा है तो प्लस करेंगे, घटता तो माइनस करते। कितना एवरेज बढ़ रहा है 16 से 17, यानी 1 का वृद्धि हुआ। कुल कितने ऑब्जर्वेशन है 10, तो 10 का गुणा कर दीजिए, 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, 26 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये 26 क्या है 10वीं ऑब्जर्वेशन का मान है। मतलब 10वां प्रेक्षण का मान अगर 26 होगा तो अब 10 प्रेक्षणों का औसत 16 से बढ़ के कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो पुराना एवरेज प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू जो एवरेज में वृद्धि हो रहा है वो, इनको जोड़ेंगे आपको आंसर आएगा। यही काम हम लोग 2 क्वेश्चनों में पिछले भी किए थे। ठीक है, अब सॉल्व करना हुआ तो वो तरीका है ही अपने पास सॉल्व करने का। मान लेंगे कि 10वां ऑब्जर्वेशन उसका x होगा, तो 9 ऑब्जर्वेशनों में कितना होगा टोटल 9 गुणे 16 प्लस 10वां ऑब्जर्वेशन बराबर 10 ऑब्जर्वेशन का टोटल 10 गुणे 17 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा होगा। यहां से x बराबर 17 दहा में 170 माइनस 16 नवा 144 घटा देंगे, आ गया 26। ये 10वां प्रेक्षण का मान 26 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। क्लियर है, यानी इसका एक शॉर्टकट ये भी हो गया कि इसको इसमें गुणा कर लीजिए और इसको इसमें और घटा दीजिए। ये एक नया शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट क्या है, आप सॉल्व करोगे तो खुद ही शॉर्टकट बना लोगे। शॉर्टकट कोई रटने की चीज नहीं है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। यानी क्या करेंगे, देखिए 10वां ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है तो 17 में 10 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 170, माइनस क्या करेंगे 16 नवा 144, 16 नवा 144, तो आ जाएगा कितना 26। ये आंसर हो गया। डायरेक्ट बिना पेन उठाए ही बना देंगे। 17 दाम में 170, 16 नवा 144, 170 माइनस 144, 70 में से 44 घटाएंगे तो 26। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एवरेज एज ऑफ 7 पर्सन्स इन अ ग्रुप इज 30 ईयर्स। मतलब 7 लोगों के एक ग्रुप का औसत क्या है 30 साल है। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन ऑफ दिस ग्रुप इज 31 ईयर। द एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन्स
of this group is 31 year. What is the average of the other 2 person in the group? ठीक है, तो देखिए 7 लोगों का कितना है 30 है, तो 7 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा 7 गुणे 30 माइनस इसमें से 5 लोगों का घटा दीजिए, एज ऑफ 5 पर्सन ऑफ दिस ग्रुप, एवरेज दिया है 5 अदर पर्सन का 31 इंटू 5, उसी ग्रुप के 7 लोगों का एवरेज इतना है तो टोटल 7 गुणे 30, उसी ग्रुप के 5 लोगों का अलग से दे दिया है 31 तो 31 इंटू 5 हो गया। तो 2 लोगों का ये टोटल 7 लोगों में से 5 लोगों का एज माइनस कर देंगे तो 2 लोगों का एज मिलेगा, तो कितना मिलेगा 210 माइनस 155, तो कितना आएगा 55 आएगा। ये 55 क्या है, जो 2 लोग बच गए उनका टोटल एज है, टोटल एज कितना है 55, उनके एज का सम है। अब उन दोनों का एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, योग बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 27.5 27.5, ठीक है 27.5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर है भाई, 7 लोगों का एवरेज 30 था तो 7 लोगों का टोटल 210, उस ग्रुप में से 5 लोगों का एवरेज 31 है तो 5 लोगों का टोटल 31 गुणे 5 155। अब 7 लोगों में से 5 लोगों का एज माइनस कर देंगे तो 2 लोगों का बच जाएगा। अब इन दोनों का योग 55 वर्ष आ गया तो इन दोनों का औसत कितना आएगा, भाग दे देंगे 2 से 27.5 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 20, the one number is removed, the average become 15, what is the number removed। ठीक है, देखिए 6 संख्याओं का औसत 20 है तो 6 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक नंबर हटा दिया गया, एक नंबर हट जाएगा तो अब 6 से कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब बोल रहा है कि एवरेज कितना हो गया है 15 हो गया, तो उन 5 संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा 5 गुणे 15 75 हो जाएगा। तो जो छठवीं संख्या हटाई गई है इसमें वो शामिल है, 6 संख्याओं का योग 120 और 5 संख्याओं का कितना है 75 है, तो जो संख्या रिमूव हुआ है उसका मान कितना हो जाएगा 120 में से 75 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 45 हो गया, 45 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया होगा। 6 संख्याओं का एवरेज 20 है तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 120, एक संख्या हट गया, हटने के बाद एवरेज क्या बना 15, तो हटने के बाद 15 बना, यानी 5 संख्याओं का एवरेज 15 है तो 5 संख्याओं का योग 75 हो गया। ये 6 संख्याओं का योग है, ये 5 संख्याओं का योग है, तो 6 संख्याओं के योग में से 5 संख्याओं का योग माइनस करेंगे तो छठवीं संख्या आपको जो हटाई गई है वो मिल जाएगी। यानी सीधा सीधा क्या करेंगे 20 छक्का 120 डायरेक्ट माइनस 15 बचे 75, एक हट गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 120 में से 75 घटा देंगे 45। समझ में आ गया होगा बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38 if 2 numbers namely 45 and 55 are discarded, the average of the remaining numbers is। तो वही चीज है कि 50 संख्याएं हैं उनका एवरेज 38 है, यदि 2 संख्याएं जिनका मान 45 और 55 है हटा दिया गया तो नया एवरेज क्या आएगा। ठीक है, तो नया एवरेज क्या आएगा, तो 45 और 50 हटा दिया गया मतलब कितना माइनस कर देंगे 45 55 जोड़ लीजिए 100 माइनस कर लेंगे, किसमें से इनके टोटल में से। ठीक है, तो 50 गुणे 38 ये पुराना टोटल हो गया, औसत दिया था तो गुणा किए तो ये टोटल हो गया, और इसमें से किसको माइनस करेंगे, जो 2 डिस्कार्डेड हो रहा है हटाया जा रहा है उसको माइनस करेंगे, यानी कि 100 माइनस कर देंगे, और किससे डिवाइड करेंगे एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। अब रिमेनिंग नंबर पहले संख्याएं कितनी थी 50 थी, 2 हटा देने पर कितना बचेगा 48 बचेगा, 48 बचेगा। 50 में 38 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 का आधा 1900 हो जाएगा, 1900 में से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, और भाग किससे देंगे 48 से। तो दे दीजिए 6 से कटिए 6 8 48 6 3 18, फिर इसको कैंसिल करिए 4 से, 4 दूनी 8 4 7 28 4 5 20, 75/2 मतलब 37.5, ये न्यू एवरेज हो जाएगा 37.5। क्या नया एवरेज होगा 37.5। क्लियर हो गया होगा ये चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल
The average weight of 15 oarsmen in a boat is increased by 1.6 kg when one of the crew whose weight 42 kg is replaced by a new man. Replacement हो रहा है इसमें. Find the weight of the new man. ठीक है. सवाल ये है कि 15 नाविकों में से the average weight of 15 oarsmen is increased by 1.6. वो कब 1.6 kg बढ़ जा रहा है. When कब? जब one of the crew हुज वेट एक मेंबर जो है जिसका वजन 42 किलो है वो रिप्लेस बाय ए न्यू मैन, उसके जगह पे एक नया आदमी आ जाता है. वो चला जाता है और उसके जगह पर एक नया आदमी आ जाता है जिसके आने से 1.6 kg वजन बढ़ जाता है. तो नए आदमी का वजन कितना है? तो नए वो आदमी का वजन कितना होगा? तो बढ़ रहा है तो जो जा रहा है उससे उसका वजन क्या है? ज्यादा है. कितना ज्यादा है? तो 42 प्लस वो कितना एवरेज बढ़ा रहा है? 1.6 kg. टोटल पर्सन कितने हैं? 15 हैं. तो 15 का गुणा कर दीजिए और इनको जोड़ दीजिए. ये डायरेक्ट आपको उस नए आदमी का वजन पता चल जाएगा. तो 42 प्लस 16 में 15 का गुणा करिए तो 16 × 5 = 80 का 0 8 और 16 एकम 16 और 8 24 24.0 आ जाएगा ये. ठीक है. अब इनको जोड़ेंगे 24 और 42 को तो कितना आएगा? 66 आ जाएगा. यानी नए आदमी का वजन कितना था? 66 था. जब भी बढ़ेगा किसी के आने से, जब भी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे. पुराने वाले में कितना प्लस करेंगे? तो एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इतना प्लस कर देंगे. कब? जब बढ़ा रहा है, किसी के आने से एवरेज बढ़ रहा है तो उसका वजन कितना होगा? तो जो जा रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, ये जा रहा है और दूसरा आ रहा है, यानी इससे वो भारी है तभी तो उसके आने के बाद बढ़ गया एवरेज. तो कितना भारी है? तो प्लस कर लिए. 42 प्लस कितना वजन बढ़ाया वो? एवरेज 1.6 kg. टोटल कितने लोग हैं नाव में? 15 लोग. तो 1.6 × 15 कर लिए प्लस 42. इसको गुणा किए तो 24 आ गया. 42 24 जोड़ दिए तो 66 हो गया. क्लियर है? बात समझ में आ गया होगा. अब आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल या इसी को देख लीजिए थोड़ा सा और. जैसे मान लीजिए कि पुराना एवरेज क्या था? x था. ठीक है. पुराना एवरेज कितना था? x था. इसमें से जो चला गया उसका वजन कितना था? 42. छोड़िए बहुत लेंथी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है. तो शॉर्टकट वाला सही है, हटाइए इसको. ठीक है. अगला देखिए. आउट ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, आउट ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल में कितने टीचर हैं? 30 हैं. और टीचर ऑफ एज 60 ईयर रिटायर्ड, 30 अध्यापकों में से एक अध्यापक जिसका एज जो है 60 साल है वो क्या हो गया? रिटायर्ड हो गया है. ठीक है. इन हिज प्लेस अनदर टीचर ऑफ एज 30 वाज अपॉइंटेड, उनके जगह पर 30 साल का एक नया टीचर अपॉइंट हो गया, नियुक्त हो गया. एज ए रिजल्ट द मीन एज ऑफ द टीचर्स विल बी. तो अब टीचर्स का नया एवरेज क्या होगा? तो देखिए 60 वाला जा रहा है और 30 वाला आ रहा है. टोटल टीचर कितने हैं? 30 हैं. तो अब 60 वाला गया और उसके जगह पर 30 वाला आ गया. तो जो टोटल एज था उसका सम में 30 कम हो जाएगा क्योंकि इसका एज क्या है? उससे 30 साल कम है. तो ये क्या होगा? उसके आने से एवरेज एज घटेगा. क्यों? क्योंकि आने वाले का कम है और जाने वाले का एज ज्यादा है. अगर ये ज्यादा रहता तो क्या होता? प्लस होता. यहाँ पे क्या होगा? घटेगा. तो कितना एवरेज घटेगा? तो इसका एज कितना कम है? 30 और टोटल टीचर कितने हैं? 30 हैं. तो एक एवरेज क्या होगा? पुराने वाले से डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज बाई 1 ईयर. आंसर क्या होगा? एवरेज डिक्रीज बाई 1 ईयर. पूछ रहा है ना. एज अ रिजल्ट द मीन एज ऑफ द टीचर्स विल बी. तो रिजल्ट मतलब वो गया, रिटायर्ड हुआ 60 साल वाला, उसके जगह पे 30 साल वाला अपॉइंट हुआ. तो अब मीन एज ऑफ द टीचर्स रिजल्ट में क्या आएगा? तो मीन में क्या चेंजेस होगा? औसत में 1 साल घट जाएगा क्योंकि उससे वो 30 साल कम है और टोटल टीचर भी 30 है. तो 30/30 कर दिए, एवरेज निकाल ली, 1 आ गया. तो 1 घट जाएगा. अगला देखते हैं. ये भी आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है. देखिए द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 when one of them whose weight is 56 kg is replaced by a new man.
द वेट ऑफ द न्यू मैन। अब देखिए यहां पे भी रिप्लेसमेंट हो रहा है, टोटल लोग कितने हैं 8 हैं, बढ़ रहा है यानी जो नया आ रहा है वो पुराने वाले से क्या है, उसका वैल्यू ज्यादा है, वजन ज्यादा है। जो जा रहा है वो कितने केजी का है 56, बढ़ रहा है तो प्लस का चिन्ह, कितना बढ़ेगा तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इंटू एवरेज जितना बढ़ रहा है वो, तो 56 और 8 इंटू 2.5 20.0 हो जाएगा। 25 8 200, एक दशमलव लगा देंगे 20, तो 56 और 20 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, 76 केजी। बात समझ में आ गया। कोई जा रहा है उसके जगह पे कोई आ रहा है और आने से एवरेज बढ़ रहा है, तो जो जा रहा है उससे उसका वैल्यू ज्यादा होगा, प्लस का चिन्ह कर लेंगे। कितना ज्यादा होगा तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इंटू उसके आने से जो बढ़ रहा है एवरेज, वो ये जोड़ेंगे तो जो आएगा वो नए पर्सन का वेट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, वेट ऑफ न्यू मैन। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 8। दो संख्याओं का औसत कितना है 8 है। एंड दैट ऑफ अनदर 3 नंबर्स इज 3, और दूसरी 3 संख्याओं का औसत कितना है 3 है। द एवरेज ऑफ दोज 5 नंबर्स इज, ये तो बहुत छोटा सवाल है, कोई बात नहीं। द एवरेज ऑफ 2 नंबर 8 है, दो संख्याओं का औसत 8 है, तो दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। इसको ऐसे लिखता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। दो संख्याओं का योग संख्याओं की संख्या गुणे औसत प्लस अनदर 3 नंबर, ये अलग से 3 नंबर, इनका एवरेज कितना है 3 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 3 इंटू 3। द एवरेज ऑफ दोज 5 नंबर, अब इनका एवरेज के लिए क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे, तो 16 और 9 कितना होता है 25/5, तो एवरेज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है बात। द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 8, तो ये 16 और ये 3 संख्याओं का 3 था तो 9। अब बोला है कि इन पांचों का कितना होगा, तो 5 से क्या करेंगे जोड़ के डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है, ये बहुत छोटा आसान सवाल था। अगला देखते हैं, द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 40 एंड दैट ऑफ अदर 40 नंबर्स इज 30, द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। सवाल ये है कि 30 संख्याओं का औसत 40 है और दूसरी 40 संख्याओं का औसत 30 है, द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर। ठीक है, कुल संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो पहली 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 30 गुणे 40। दूसरी 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो इनका योग कितना होगा 40 गुणे 30। अब कुल संख्याओं का द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं संख्याओं की संख्या से भाग देते हैं। संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, समझिए इसको। ठीक है, 70 कहां से आ रहा है, तो यहां पे नंबर कितना है 30 है, संख्याओं की संख्या 30 प्लस 40, ये 70 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए तो ये 1200 और ये 1200 2400, बटे में 70 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 240/7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 34:2/7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 तिया 21 और 3 7 चौके 28, 2 बचेगा शेष ऊपर, 34:2/7 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला है, द एवरेज हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 152 सेंटीमीटर, 2 मोर स्टूडेंट ऑफ हाइट दिस ज्वाइन द ग्रुप, व्हाट इज द न्यू हाइट। सवाल ये है कि 8 विद्यार्थियों का औसत हाइट ऊंचाई कितना है 152 सेंटीमीटर है। अब उसमें 2 और विद्यार्थी आ जाते हैं जिनका 144 और 155 सेंटीमीटर हाइट है। ज्वाइन द ग्रुप, ये ग्रुप को ज्वाइन कर ले। व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द हाइट, तो नया एवरेज हाइट क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल बहुत आसान है। देखिए करने का तरीका क्या होगा, तो नया हाइट क्या हो जाएगा 8 × 52 प्लस इन दोनों का 144 प्लस 155। अब उस ग्रुप में कुल कितने लोग हो गए 10 लोग हो गए। ये 10 लोगों का कुल हाइट बटे में संख्याओं की संख्या 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अब नया औसत आ जाएगा, उस ग्रुप का न्यू एवरेज हाइट आ जाएगा।
और एक तरीका बताऊंगा, इसको पहले कर लीजिए। तो 8 दूनी 16 का 6, 8 पचे 40 और 1 41, 4 8 एकम 8 4 12, 1216 प्लस 144 और 155, 5 4 9, 5 4 9 और ये 299 बटे में क्या हो जाएगा 10। जोड़ लीजिए इसको। तो 9 6 15 का 5 1 हासिल हो गया, 9 1 10 1 11 हासिल 1 और 2 2 4 और 1 5 और ये 1555 बटे 10। तो ये क्या हो जाएगा 151.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 151.5 सेंटीमीटर। ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका समझते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है। देखिए दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को जोड़िए 144 और 155, तो 9 9 और ये 299 आ गया। 299 आ गया ना। अब इसको 2 से भाग दे दीजिए, इनका एवरेज निकाल लेते हैं कितना है। इनका एवरेज कितना है, या एक काम और कर सकते हैं। देखिए एवरेज नहीं निकालना है तो बिना एवरेज निकाले भी हो जाएगा, बिना एवरेज निकाले। अब जैसे इसका कितना है 152 है ना, 152 है। तो देखिए 152 इंटू अगर 2 करें तो कितना हो जाएगा 152 इंटू 2, या एवरेज निकाल ही लीजिए। निकाल लेते हैं ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 49.5। कितना आ गया 49.5। अब देखिए पुराने जो 152 था उससे इन लोगों का क्या है, कम है ना, कम। तो कितना कम है 152 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा 2.5 का डिफरेंस आएगा। देखिए 49.5 है, 0.5 जोड़ देंगे तो 50 और ये 2.5 क्या है कम है। यानी इस एवरेज को ये क्या करेंगे घटाएंगे, क्यों, क्योंकि कम है, घटेगा। तो 2.5 कितना इफेक्ट डालेगा, तो है कितने स्टूडेंट 8 स्टूडेंट है, तो 2.5 यानी इसको इंटू एवरेज 2.5 है तो टोटल कमी कितना होगा 5 का डिफरेंस होगा। और है कितने लोग 8 ये हैं और नए 2 लोग आ रहे हैं, यानी टोटल पर्सन कितने हो गए 10। तो 5 को हम 10 से जब भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। यही क्या करेगा एवरेज घटाएगा। तो 152 में से 0.5 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 151.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 151.5। या ये नहीं समझ में आया है तो दूसरे तरह से इसको और समझिए, और कैसे समझ सकते हैं उसको समझिए। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज में तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 152 इंटू 2 यानी कि 304 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर कोई इफेक्ट ना पड़े, ना बढ़े ना घटे तो। लेकिन 304 की जगह पर इनका दोनों का सम कितना आ रहा है 299 आ रहा है। तो कितने की कमी हो रही है 5 सेंटीमीटर का कमी हो रहा है। तो ये 5 सेंटीमीटर कितना घटाएगा एवरेज को, तो टोटल पर्सन से 5 को भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। इतना क्या होगा घटेगा एवरेज। तो कितना एवरेज था पहले 152 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 151.5 आएगा। इससे भी समझ सकते हैं, नहीं तो पहला तरीका जो बताया वो तो था ही। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन एन एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल इज 71 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 73। मतलब कि एक स्कूल है उसमें एग्जाम हुआ है, परीक्षा हुआ है, तो लड़कों का एवरेज 71 है और लड़कियों का कितना है 73 है। द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन इज 71.8। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अपीयर्ड। यानी लड़के और लड़कियों का क्या अनुपात है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने का तरीका बहुत सारा है, मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं बहुत बढ़िया। क्या करेंगे इसमें हम लोग, एक रूल होता है मिक्सचर एलिगेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारा सवाल, हर टॉपिक का कुछ क्वेश्चन इससे बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। मिक्सचर एलिगेशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है, इधर लिख लीजिए बॉयज और इधर लिख लीजिए गर्ल्स। तो बॉयज का एवरेज कितना आया है 71, गर्ल्स का कितना आया है
73 लिख लिए। अब इनका मिक्स कितना आया है, पूरा स्कूल का मतलब बॉयज और गर्ल्स का मिला के वो वैल्यू हमेशा यहाँ मीन होता है, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, मीन का वैल्यू होगा। मीन का मतलब बॉयज और गर्ल्स का औसत, ये बॉयज का सेपरेट, गर्ल्स का सेपरेट, और ये दोनों का मिला करके। अब देखिए इसमें से इसको घटा के इधर लिखते हैं, इसमें से घटा के इधर लिखते हैं, ठीक है। तो 73 में से 71.8 घटेगा तो आएगा 1.2, यहां रेशियो का सिंबल हो जाएगा। और 71.8 में से 71 घटाएंगे तो 0.8 आएगा, दशमलव एक का स्थान पर है तो दोनों दशमलव हटा देंगे तो कितना आएगा 12:8, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 3:2। क्या रेशियो आएगा, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स दे रहा था, ध्यान देंगे अगर गर्ल्स एंड बॉयज रहता तो गर्ल्स को पहले बॉयज को बाद में लिखते, तो क्या अनुपात आया है 3:2। क्या अनुपात आया है 3:2। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज ₹60। सवाल यह है कि एवरेज सैलरी पर हेड मतलब प्रति व्यक्ति, एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जिसमें सभी वर्करों का औसत सैलरी कितना है 60 रुपया है। सभी वर्करों का, सभी कर्मचारियों का एक संस्थान में औसत सैलरी, औसत वेतन कितना है 60 है। द एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर्स, ये तो सभी वर्कर का हो गया, उसमें से 12 जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, उनका सैलरी ज्यादा होगा, इसलिए उनका एवरेज भी क्या है 400 है। ठीक है यहां तक। अब द एवरेज सैलरी पर हेड, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट इज 56, मतलब 12 ऑफिसर हो गए और जो बच गए वर्कर, कर्मचारी जो बच गए, उनका एवरेज कितना है 56 है। देखिए 12 ऑफिसरों का एवरेज 400 है, उसके बाद जो कर्मचारी बचे हैं उनका 56 है, और उस पूरे संस्थान के सभी कर्मचारियों का औसत 60 है। तो बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो उस संस्थान में कुल कितने वर्कर हैं, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको भी हम लोग मिक्सचर एलिगेशन से बना सकते हैं। जब भी दो अलग अलग दिया हो और दोनों का मिक्स दिया हो एवरेज, तो हम लोग हमेशा कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन, उससे जल्दी और कहीं नहीं हो सकता है। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, तो यहां पे ऑफिसर हो गए, ऑफिसर, और यहां पे रेस्ट अदर हो गए, जो बच रहे हैं कर्मचारी वो। तो ऑफिसर का औसत 400, जो बच रहे हैं उनका कितना दिया है 56, ध्यान से बनाना है। और कुल सभी का मिक्स यहाँ पे मिला करके, सबका मिला के कितना है 60 है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस, इधर 60 में से 56 घटाएंगे 4, इधर 60 में से 400 में से 60 घटाएंगे तो 340, ये रेशियो होगा। ये हमेशा क्या आता है, रेशियो आता है, ध्यान देंगे। अब देखिए 340 हो गया, अब 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, और ये 4 बटे 32 और 2 4 पच्चे 20, 85। ध्यान दीजिए जब एक ऑफिसर है तो ये 85 है, तो पूछ रहा है कि कुल कितने ऑफिसर हैं, अरे कुल कितने कर्मचारी हैं, तो जब ये 12 होगा तो ये कितने होंगे, जब एक है तो 85 है, तो 12 होगा तो 85 गुणे 12, 85 गुणे 12, 12 पच्चे 60, 0 6, 12 बटे 96 और 6 102, यानी 1002 और 12, सॉरी 1020 और 12, कितने कर्मचारी हो जाएंगे 1032। कुल कर्मचारी कितने होंगे 1032 हो जाएंगे। बात समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गया होगा। नहीं तो दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका कैसे होगा, ये खैर सबसे इजी है, रेशियो निकाल लिए, उसके बाद वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। भाई एक का मान 12 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 12 गुणे 85, अब इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा। यही किए थे, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, बाकी है बहुत आसान ही है। देखिए दूसरा तरीका, मान लिए कि कुल कर्मचारी कितने हैं x हैं, कुल कर्मचारी कितने हैं उस विभाग, उस संस्था में x। अब देखिए 12 है ऑफिसर, तो बचे हुए कितने हो जाएंगे, x में से 12 घटा दीजिए, होंगे ना
x में से 12 घटा दीजिए। ठीक, अब देखिए 12 कर्मचारियों का औसत अगर 400 है तो कुल कुल कितना हो जाएगा सैलरी, 400 गुणे 12 प्लस इनका कुल सैलरी कितना होगा, तो इनका औसत कितना है 56 है, दिया हुआ है सवाल में, तो 56 गुणे इतना कर लिए बराबर उस पूरे संस्थान के कर्मचारियों का सैलरी कितना होगा, तो है कितने x और औसत कितना है 60, तो x गुणे 60 कर लिए, ये चीज हो गया। अब 12 चौके 4800 प्लस 56 में x का गुणा करेंगे तो 56x, 56 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 छक्के 72 का 2 7 और 12 पचे 60 और 7 67 बराबर 60x। इस 56x को इधर शिफ्ट करिए तो 60 में से 56 घट के कितना बचेगा 4x बचेगा। 4800 में से 672 घटा दीजिए तो 672 घटाइए इसमें से, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, 4128। अब यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4128 और बटे में कितना करेंगे 4 करेंगे, 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4 0 4 तिया 12 4 दूनी 28, कितना आ गया 1032 आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल कर्मचारी पूछ रहा था ना कि द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, तो कितना आ गया 1032। तो एक तरीका ये है और दूसरा जो मैं बताया वो था। अब जो आपको समझ में आए, अगला देखिए, अगला है द एवरेज वेज ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज ₹6000, यानी कुल वर्कर्स का एवरेज सैलरी कितना है 6000 है, ठीक है, किसी फैक्ट्री के। देयर आर 12 ऑफिसर, इसमें भी 12 ऑफिसर हैं, हैविंग एन एवरेज वेज ऑफ 14000, जिनका की एवरेज कितना है 14000 है। व्हाइल द एवरेज वेज ऑफ द रिमेनिंग पर्सन इज 5600, द नंबर ऑफ द वर्कर्स ऑफ दैट फैक्ट्री। सेम क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऑफिसर, यहाँ पे रिमेनिंग और यहाँ पे वो, तो ऑफिसर का कितना है 14000 है, रिमेनिंग का कितना दिया हुआ है 5600 दिया हुआ है। उस फैक्ट्री के कुल कर्मचारियों का यहां लिख लेंगे, इसको घटाएंगे तो 400 आएगा, इसको घटाएंगे तो 8000 आएगा। रेशियो 2 0 से 2 0 खत्म, 4 एकम 4 और ये 4 दुनिया 1:20, 1:20। तो क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री में कुल कितने वर्कर्स हैं, तो कितने वर्कर्स हैं, तो देखिए 1 और 20 का रेशियो है, तो ऑफिसर अगर 12 हैं, मतलब 1 अगर 12 जब हो जाएगा, 1 है तो ये 20 है, तो जब ये 12 होगा तो ये कितना होगा 20 गुणे 12 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 12 कैसे आया, 1 में 12 का गुणा किए तो आया। तो वैसे ही यहाँ 20 में 12 का, तो 12 दूनी 24, कितने हो जाएंगे 240। तो कुल वर्कर कितने होंगे 12 प्लस 240 बराबर 252। कुल वर्कर कितने हो गए 252 हो गए। ये मिक्सचर एलिगेशन से हो गया। और दूसरा तरीका, दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या होगा कि मान लिए कि टोटल वर्कर कितने हैं x हैं, जिसमें ऑफिसर 12 हैं, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे 12 माइनस x। अफसरों का कुल सैलरी कितना हो जाएगा, एवरेज अगर 14000 है तो 14000 गुणे अफसरों की संख्या प्लस शेष कर्मचारियों का कुल सैलरी कितना होगा, तो उनका एवरेज सैलरी 5600 है, उनकी संख्या से गुणा कर दिए बराबर उस फैक्ट्री के कुल वर्करों की सैलरी कितनी हो जाएगी, तो 6000 औसत है और संख्या कितना है x। अब इसको सॉल्व करिए तो 14 में 12 का गुणा करिए तो 12 चौका 48 का 8 4, 12 एकम 12 4 16, 1,68,000 प्लस 5600 में 12 का गुणा करिए तो 12 0 0 12 0 0 12 छक्के 72 का 2 7 और 12 25 60 और 7 कितना हो जाएगा 67 माइनस ये 5600 x हो जाएगा, x में गुणा होगा तो बराबर कितना हो जाएगा 6000x हो जाएगा। ठीक है, यहां पे गलती कर रहे हैं हम लोग, 12 माइनस x नहीं होगा, क्या होगा x माइनस 12 होगा। भाई टोटल कर्मचारियों में से ऑफिसर का घटाएंगे तब न रिमेनिंग होगा, यहां पे गलती हो रहा था। ठीक है, चलिए तो 5600 में x का गुणा करेंगे तो 5600x माइनस 12 में 56 का गुणा करेंगे 5600 का तो 12 छक 72 का 2 7 12 5 60 7 67 बराबर
6001। अब ये 5600 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6000 में से 5600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। 1,68,000 में से 67,200 घटा दीजिए, यहां 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 7 0 0 और 1, 1,08,000, 1,08,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 खत्म, 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पच्चे 20 और 4 दूनी 8, कितना आएगा, 252। 252 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आ रहा था पहले भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। The average of 11 results is 60 marks. The average of 11 results is 60 marks. ठीक है, 11 परिणामों का औसत 60 अंक है। If the average of first 6 results is 56 marks, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 59 मार्क्स है, 59 मार्क अंक है, and that of the last 6, और अंतिम 6 परिणामों का 62 अंक है औसत, then the sixth result, तो छठवां परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में क्या है, देखिए 11 परिणाम है, यानी 11 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझा रहा हूं अभी, 9 10 11, ये 11 परिणाम हो गए। इसमें से क्या दे रहा है कि द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60, मैंने इन टोटल का एवरेज कितना है, 60 है, टोटल का, ये 11 का। उसके बाद क्या दे रहा है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, प्रथम 6 का, यानी ये प्रथम 6 हो गए, इनका औसत कितना दे रहा है, 59 दे रहा है, इनका औसत है 59, तो इनका कुल कितना हो जाएगा, 59 इंटू 6 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि एंड दैट लास्ट 6, अंतिम 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा, अंतिम 6 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम 6 और अंतिम 6 में ये 6 जो है 2 बार शामिल हो जा रहा है। ठीक है, तो अंतिम 6 का एवरेज कितना है, 62, तो कुल कितना हो जाएगा, 62 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, देन द सिक्स्थ रिजल्ट कंटेन्स, तो छठवां रिजल्ट क्या होगा, और कुल 11 परिणामों का कितना है, 60 गुणे 11 हो जाएगा, 60 गुणे 11। तो करते क्या है हम लोग कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं, उसमें से 11 परिणामों का में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, छठवां मिलेगा, क्योंकि देखिए 11 परिणाम माइनस करेंगे तो ये सब क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, और ये चूंकि 2 बार शामिल है तो 1 6 क्या होगा, बच जाएगा, उसी का रिजल्ट आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ करके और कुल 11 परिणामों के जोड़ में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के जोड़ में से उसको माइनस करेंगे तो छठवां परिणाम जो बीच में होगा उसी की वैल्यू सिर्फ निकलती है, ये 2 बार शामिल हो गया है, तो गुणा करिए, 6 9 54 का 4 5 6 5 30 और 5 35, 6 दूनी 12 का 2 1 6 4 के 36 से 37, और माइनस क्या करेंगे, 11 छके 66, 660 माइनस करेंगे, तो 4 2 6 5 7 12 और 3 3 6 1 7, 726 में से 660 माइनस कर देंगे, 12 में से 6 जाएगा, 66 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 66। कहाँ गया ये, यानी छठवां का क्या वैल्यू होगा, मार्क्स कितना पाया होगा, छठवां परिणाम जो है 66। ये समझ में आ गया क्यों माइनस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 बार ये शामिल हो जाएगा, और 11 माइनस करेंगे तो 1 6 बच जाएगा। क्लियर है ये, अगला देखते हैं 27 नंबर, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50, 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है। सेम क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 52, द सिक्स्थ रिजल्ट इज, बस वही काम करेंगे, अब इसमें ज्यादा नहीं समझाऊंगा। प्रथम 6 का एवरेज 49 है, तो 6 गुणे 49 प्लस अंतिम 6 का 52 है, तो 6 गुणे 52 माइनस 11 परिणामों का टोटल 11 गुणे 55, 11 गुणे 55, 11 गुणे 55। अब गुणा कर लीजिए, 6 9 54 का 4 5 6 चौके 24 और 5 29 प्लस 6 दूनी 12 का 2 6 5 30 और 1 31 माइनस 11 5 ये 50 है, सॉरी यहाँ 50 दिया, 11 5 55, 550 आएगा। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, 4 2 6 9 1 10 का 0 3 2 5 1 6, 606 में से 550 घटा देंगे तो 56 आ जाएगा।
ठीक है, तो छठवां हमेशा बीच वाला ही पूछेगा इस सवाल में, ये इस पैटर्न में हमेशा बीच वाला पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला देखिए, आउट ऑफ सिक्स नंबर्स 6 संख्याओं में से द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5, वही सेम क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 20 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5 इज 24। इफ द लास्ट नंबर इज 36 देन द फर्स्ट नंबर इज, थोड़ा सा चेंज है उससे। ठीक है, सवाल यह है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत। ठीक है, देखिए 6 संख्याएं हम मान लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 संख्याएं हैं मान लीजिए समझने के लिए। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, प्रथम 5 मतलब ये प्रथम 5 कौन होंगे, ये होंगे, तो इनका एवरेज 20 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 20 गुणे 5 हो जाएगा। एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर, और एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर यानी 1 2 3 4 5, ये लास्ट 5 हो गए, ये कितने हो जाएंगे, 24 गुणे 5, कितना हो जाएगा, 24 गुणे 5, ये प्रथम 5 और ये लास्ट के 5। देन द, अब दे रहा है कि इफ द लास्ट नंबर इज 36 देन द फर्स्ट नंबर इज, लास्ट नंबर मतलब f का मान दे दिया है 36 और आपसे a का मान पूछ रहा है, बात समझ में आ गया होगा। तो प्रथम 5 का योग, प्रथम 5 संख्याएं कौन होगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। अंतिम 5 का योग तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये कितना है, 24 पंचे 120 है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे में से पहले को अगर आप घटा देंगे या पहले में से ही दूसरे को घटा दीजिए तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, ए माइनस एफ, पहला माइनस आखिरी। इसमें भी घटाएंगे, 100 में से 120 घटाएंगे तो -20 हो जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए अंतिम संख्या कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, यानी a माइनस 36 बराबर -20, तो -36 को इधर भेजिए तो +36 हो जाएगा, 36 माइनस 20, a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 16 आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, a बराबर 16। अब इस सवाल का शॉर्टकट क्या हो जाएगा, ये तो समझने के लिए था, अब शॉर्टकट देखिए इसका क्या होगा। इसका शॉर्टकट देख लेते हैं, देखिए शॉर्टकट क्या होगा, एक ध्यान दीजिए, यहां पे 20 है, प्रथम 5 है, तो 20 पचे कितना होता है, 100, 20 पचे कितना हो जाएगा, 100। अंतिम 5 का एवरेज 24 है, तो 24 पचे कितना होगा, 120, 120 में से 100 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 20। अब इस 36 में से 20 घटा दीजिए, 36 में से क्या करिए, 20 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 16, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अंतिम में से इसको घटा दिए, कितना आ गया, 16 आ गया, ये आपका क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट इज 88। ठीक है, 6 विषयों का एक विद्यार्थी का औसत अंक कितना है, 6 विषयों में 88 है। ठीक है, on subsequent verification it was found that the marks obtained by him in a subject was wrongly copied as 86 instead of 68। मतलब ये है कि एक विद्यार्थी है, उसके 6 विषयों का औसत अंक कितना है, 88 है। बाद में जब वेरिफिकेशन हुआ, जांच हुआ, तो पाया गया कि एक विषय में जो है मार्क्स उसका गलत कॉपी हो गया है, गलत लिख दिया गया है। क्या गलती हुआ है, तो नंबर उसको उस सब्जेक्ट में 68 नंबर मिला था और कितना लिख दिया गया, 86, मतलब वो 6-8 था और टाइपिस्ट क्या किया, 8-6 लिख दिया। ठीक है, उसका एक्चुअल नंबर 68 था, उसके जगह पर क्या हो गया है, 86 कॉपी हो गया है। तो करेक्ट एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम, तो करेक्ट एवरेज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, उसका एवरेज 88 है, तो अब देखिए अधिक नंबर दे दिया गया है और उसका नंबर कम था, तो एवरेज क्या होगा, कम होगा। एवरेज क्या होगा, 88 से उसका कम आएगा। अब कितना कम आएगा, तो 86 में से तो सबसे पहले 68 घटा दीजिए, कितना ज्यादा हुआ है वो पता चल जाएगा। 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे 1, 18 नंबर उसको
ज्यादा चढ़ गया है। अब उसका विषय कितना है, 6 सब्जेक्ट है, तो 18 में से 18 को 6 से भाग दे दीजिए तो औसत निकल जाएगा। तो 6 तिया 18, चूंकि कम नंबर था अधिक हुआ है तो घटेगा, तो 88 में से कितना एवरेज घटेगा, 3। 88 में से 3 माइनस कर देंगे तो उसका एवरेज कितना होना चाहिए था, 85। 85 आंसर हो जाएगा। क्यों घटाए और कितना घटाए तो ये समझिए। 68 नंबर उसको मिलना था, मिल गया 86, तो कितना ज्यादा नंबर दे दिया गया है, 18 नंबर। तो कुल विषय कितने हैं, तो 6 विषय है, तो एवरेज कितना ये बढ़ाया था, 3 नंबर। तो 3 नंबर क्या करेंगे, 88 जो पुराना एवरेज था उसमें से घटा देंगे। बात समझ में आ गया होगा। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स वाज 71। 14 विद्यार्थियों का औसत अंक 71 है, 71 है। इट वाज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट हैज बीन रॉन्गली इंटर्ड एज 42 इंस्टेड ऑफ 56। तो मतलब ये है कि 14 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक क्या है, 71 है। किसी एक विषय में उनका औसत अंक 71 है। बाद में ये पाया गया कि 56 नंबर की जगह 42 नंबर दे दिया गया है, मतलब 42 नंबर इंटर कर दिया गया है 42 इंस्टेड ऑफ 56 एंड ऑफ अनदर। 2 जगह गलती हुआ है, एक जगह एक विद्यार्थी में 42 जो है 56 की जगह पर दे दिया गया है, एंड ऑफ अनदर एज 74 इंस्टेड ऑफ 32। 32 की जगह पर कितना दे दिया गया है, 74। व्हाट इज द करेक्ट एवरेज, करेक्ट औसत क्या है। तो देखिए करेक्ट औसत क्या होगा, देखिए यहां पे तो 42 56 की जगह पर दिया गया है, यानी कि 56, समझिए इसको, 56 की जगह पर 42 दिया गया, यानी कम दिया गया है। तो 6 में से 2 गया 4, 14 नंबर कम मिला है, ठीक है। और एक जगह गलती क्या हुआ है कि 74 नंबर दे दिया गया है 32 की जगह पर, यहां पे ज्यादा दे दिया गया है। कितना ज्यादा, तो 4 में से 2 गया 2 और 7 में से 3 गया 4। अब देखिए यहाँ 42 नंबर कम होना चाहिए, यहाँ 14 नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो 42 में से 14 घटा दीजिए, यानी 28 नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 28 नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। 28 नंबर कम होना चाहिए। अब देखिए कितने विद्यार्थी हैं, 14 हैं, तो ये 28 एवरेज में कितना घटाएगा, 14 दूनी 28, 2 औसत क्या होगा, घट जाएगा। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि 32 नंबर की जगह 74 नंबर दे दिया गया है, यानी 42 नंबर ज्यादा दे दिया गया था, और यहाँ 56 की जगह पर 42 दिया गया था, तो 14 नंबर अधिक दिया, यहाँ 14 नंबर ज्यादा, यहाँ 42 नंबर कम। तो कुल कितना नंबर कम हुआ, तो यहां माइनस कर लिए, यानी 28 नंबर कम होना चाहिए। अब 28 नंबर, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 14, तो औसत कितना कम होना चाहिए, 2 कम होना चाहिए। तो पुराना औसत है 71, तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 69। 69 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, खूब जम के पढ़िए।